सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी। ये जो चित्र देख रहे हैं आप ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चित्र है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म 1884, जन्म स्थान बिहार राज्य के द्वापर जिले के जीरोदेई ग्राम में। पिता का नाम महादेव सहाय। शिक्षा एमए और एलएलबी। आजीविका अध्यापन कार्य, वकालत संपादन कार्य। मृत्यु 1963। लेखन विद्या, पत्रिका एवं भाषण, साहित्य में पहचान, गहन विचारक, भाषा सरल सुबोध स्वाभाविक व्यवहारिक। शैली साहित्यिक, भाषण भावनात्मक विवेचनात्मक। साहित्य में स्थान सन 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। प्रतिभा संपन्न साहित्यकार और सफल राजनीतिक देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 में बिहार राज्य के द्वापर जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी लॉ कानून की डिग्री की परीक्षा पास की। ये मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम श्रेणी से ही उत्तीर्ण होते थे। मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ दिनों अध्यापन कार्य करने के बाद इन्होंने सन 1911 से 1920 तक कलकत्ता और पटना में वकालत का कार्य किया, परंतु ये गांधी के आदर्शों, सिद्धांतों तथा आज़ादी के आंदोलनों से बहुत प्रभावित थे। सन 1917 में इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया तथा वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में लग गए। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। इन्होंने अनेक बार जेल की यातनाएं भी सहन की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे। सादा जीवन, उच्च विचार इनके जीवन का मूल मंत्र था। इनकी ईमानदारी, निष्पक्षता और प्रतिभा को ध्यान में रखकर इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। सन 1952 से 1962 तक ये इस पद पर आसीन रहे। सन 1962 में इन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। आजीवन हिंदी और राष्ट्र की सेवा करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन 1963 में हो गया। साहित्य परिचय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान व सफल लेखक थे। बहुत समय तक ये अंग्रेजी में ही रचनाएं लिखते रहे, किंतु इन्हें हिंदी से विशेष लगाव था। ये जीवन भर हिंदी के विकास के लिए प्रयत्न करते रहे। इन्हीं के प्रयासों से कलकत्ता में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर के सभापति रहे तथा नागरी प्रचारणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचारक सभा के द्वारा हिंदी के विकास के लिए सहयोग देते रहे। इन्होंने देश नामक पत्रिका के सफलतापूर्वक संपादन से हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान किया। ये एक कुशल वक्ता भी थे। तीव्र बुद्धि एवं अनूठी तर्क शक्ति से संपन्न होने के कारण इन्होंने समाज शिक्षा, संस्कृति, राजनीति और विभिन्न विषयों पर बहुत सी रचनाएं लिखी। कृतियाँ। राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन काल में विशिष्ट रचनाएं रचित की हैं। भारतीय शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में, गांधी की देन, संस्कृति का अध्ययन, मेरी यूरोप यात्रा, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र आदि। इसके अलावा भाषणों में भी इनके कई संग्रह प्रकाशित हुए। भाषा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा सुबोध, सहज, सरल तथा व्यवहारिक है। इनके बहुत से निबंधों में अंग्रेजी, उर्दू, बिहारी तथा संस्कृत शब्दों का प्रयोग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इन्होंने कहीं कहीं ग्रामीण कहावतों, शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा में अलंकृत कहीं भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। इन्होंने छोटे छोटे भावात्मक वाक्यों का प्रयोग भी किया है। शैली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शैली
उनकी भाषा की ही तरह अत्यंत सरल है और आडंबरों से रहित है। इसमें इन्होंने आवश्यकता अनुसार ही छोटे बड़े वाक्यों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में साहित्य शैली तथा भाषण शैली का मुख्य रूप से प्रयोग किया। हिंदी साहित्य में योगदान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी के विशिष्ट सेवक प्रचारक थे। इन्होंने हिंदी भाषा की आजीवन सेवा की। ये गहन विचारक के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। हिंदी के आत्मकथा साहित्य में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मेरी आत्मकथा का विशेष स्थान है। इनकी सेवाओं के लिए हिंदी साहित्य में सदैव इनका नाम अमर रहेगा।